हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं रोज रिपीट करता हूँ, आई एम यशोवर्धन, राइट। सो आज हम लोग करंट अफेयर्स में देख रहे हैं मिशन आदित्य, राइट। सो आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि आदित्य क्या है? जानते हैं आप लोग? राइट, प्लीज। यस, आदित्य बताएगा। यस, व्हाट इज आदित्य? सोलर मिशन है, राइट राइट राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। 2023 सितंबर 2023 में एक सन का जो आउटर लाइन होती है, कोरोना बोलते हैं, राइट, इसको, उसके स्टडी के लिए भेजा गया। तो एक हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जर्वेटरी है। क्या है? एक ऑब्जर्वेटरी। क्लियर है? सो आज हम उसे देखेंगे कि जो ऑब्जर्वेटरी है आखिर वहां जाकर के क्या बेनिफिट है। अच्छा, इसके अलावा आप लोग सोलर फ्लेयर का नाम जानते हैं क्या होता है? तो आप ये ध्यान रखें, मैं जो जो बातें बोल रहा हूँ आज ये सब सीख के जाएंगे आप लोग। नंबर वन, मिशन आदित्य को हम डिटेल में जानेंगे। सिर्फ इतना नहीं जानना है कि जो हमने बोला, इससे आगे की भी जानना है। इसके पेलोड्स कौन कौन से हैं, देन इसका लैंग्वेज पॉइंट कौन सा है, ये भी हम जानेंगे, ये क्या चीज होती है। ठीक है। सो इससे रिलेटेड जितनी चीजें, कई सारी ऐसी चीजें शायद इससे पहले आप लोगों ने ना सुनी हो, ना देखी हो, तो आज हम उन पर चर्चा करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपके पास पहुंच जाएगा। मे भी शायद पहुंच गया हो। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और इसे ये सेम का सेम आज वेबसाइट पे विद इन आवर अपलोड कर देंगे, तो आप लोग वहां से करंट अफेयर्स में जाके पढ़ सकते हैं जो जो मैं आज यहाँ बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिशन आदित्य। सो अगर हम यहाँ देखें तो आदित्य क्या है? ये इंडिया का एक मिशन है जो कि क्या है, किसकी, एक ऑब्जर्वेटरी है ऐसा समझिए, जो किसके लिए जा रही है, इसरो ने भेजा है। कहां से लॉन्च किया है? इंडिया का लॉन्चिंग पैड कौन सा है जहां से हम सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करने, रॉकेट्स लॉन्च करते हैं? श्री हरिकोटा, राइट, हरिकोटा। ये कौन से स्टेट में आता है? तमिलनाडु और आंध्रा? कौन सा आइलैंड है? व्हीलर आइलैंड है। कौन सा है? चांदीपुर कहां पर है? ध्यान रखना, रॉकेट चांदीपुर व्हीलर आइलैंड से, और श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, चांदीपुर उड़ीसा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, व्हीलर आइलैंड उधर है और ये हरिकोटा। चलिए, सो ये जो लॉन्च किया गया, कहां से लॉन्च किया गया? श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया। और यहां से जब इसे भेजा जाता है, कब? सितंबर 2023 में, और ये पहुंच चुका है 2024 में। वहां पर जिस जगह पे गया उसकी हम बात करेंगे। तो अगर इसको हम देखें तो यहां से बस इतना पता चलता है कि ये सन का जो आउटर लाइन है, राइट, उसे क्या बोलते हैं? कोरोना, राइट, उसका स्टडी करने के लिए गया। तो सीधा सिंपल से अगर पूछा जाए एक लाइन में, तो आपने ये बता देना, एक ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, किसके लिए गई है, सो वो आपको पता चला। सेकंड, अगर हम देखें, अब ये क्या है, अगर हम देखें तो इसने क्या किया, ये जो सोलर फ्लेयर्स होती है, जो सौर लपटें बोला जाता है, इसकी स्टडी कर रहा है। इससे क्या नुकसान होते हैं? अगर ये मान लीजिए जब भी ये इस तरह से निकलते हैं, और ये कब? जब वहां पे विस्फोट होते हैं, किसी तरह के एक्सप्लोजन होते हैं, तो वहां, अच्छा, सन किस चीज से बना हो, कोई बताना चाहेगा? कौन सी गैस है? प्लीज चारू। हीलियम। हीलियम ही है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, ये जो हम बलून्स देखते हैं ना, जो ऊपर हवा में उड़ जाते हैं, उसमें कौन सी गैस यूज की जाती है? हीलियम यूज किया है। एक और क्वेश्चन मैं यहां से पूछूंगा, ये जो आप लोगों ने वो देखा है जो पानी के अंदर तैराकी करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? स्कूबा डाइविंग। ठीक है। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो पानी के अंदर गहराई तक जाते हैं, उनके पास एक सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, उसमें हीलियम मिलाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, या नाइट्रोजन? सोच के जवाब दीजिएगा, सोच के जवाब दीजिएगा। कल जवाब दे सकते हैं कि नाइट्रोजन या हीलियम, क्योंकि, ठीक है, राइट, नाइट्रोजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये आपको क्लियर हो गया किसके लिए गया है? देन अगर हम देखें ये क्या होती हैं, अगर हम सौर फ्लेयर देखें, इससे क्या नुकसान होता है, तो इससे जो कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स हैं, कहां पर पहुंच गए? स्पेस में, वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं, कोई लॉन्चिंग व्हीकल वहां गया है, उसी टाइम पे अगर सोलर फ्लेयर्स, अगर यहाँ एक्सप्लोजन होता है सन में, और उसके अगर उस एरिया में आते हैं, तो क्या होगा? वो डिस्ट्रॉय, पूरी तरह से खराब होगा, मतलब डिब्री में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तरह का वेस्ट हो गया। ठीक है, तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि क्या चीज है। सेकंड आता है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि अब ये मैंने बोला था कि कब? सितंबर 2023 में यहां से लॉन्च किया जाता है, वहां कब पहुंच गया? 6 जनवरी। ये डेट भले भूल जाए चलेगा, लेकिन ये जो पॉइंट है कि लॉन्ग रेंज बिंदु क्या है, यहां से कितना दूर है, क्या सिर्फ एक है, या एक से लेके 5 तक अलग अलग बिंदु हैं? कहाँ के ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने की इसकी जो थ्योरी है वो दी है? ठीक है। तो इंडिया, अगर हम पृथ्वी से बात करें तो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है ये। और यहां पर ही क्यों? कोई भी सैटेलाइट होता है, या हम बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, राइट, सभी जानते हैं। क्या जानते हैं आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में?
सुनीता विलियम्स कौन है, कहाँ की हैं, कहाँ की मैंने पूछा, इंडियन ओरिजिन, यूएस, यूएसए की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो उसके पहले कल्पना चावला आप सब जानते हैं, जब वो कोलंबिया से गई थी और 2002 में जब वो लौट के आ रही थी तब वो वहीं राख हो गया, मतलब जल गया, ठीक है, उसका जो आउटर लेयर था, जो एक प्लेट थी वो निकल गई, सो वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब अगर हम यहाँ देखें तो आईएसओ की, अगर आईएसएस की हम बात करते तो वो एक ऐसे बिंदु पर है जहां से कि वो अंतरिक्ष में ही पूरे समय तैरता रहता है। अब अगर यहां हम बात करें कि आदित्य L1, L1 इसे क्यों कहा जाता है, तो ये लॉन्ग रेंज पॉइंट, इससे से 1 2 3 4 5 पॉइंट्स होते हैं, और ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर कि अगर सन या कोई दूसरा प्लैनेट है, उन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स जहां न्यूट्रलाइज हो जाता है, जीरो हो जाता है, उस जगह पर है ये। क्लियर है? तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे, ये क्या चीज है, जानना जरूरी है, राइट। अब इसमें जो पेलोड्स गए हैं, तो इन पेलोड्स को ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से पेलोड हैं, किस किस चीज के लिए, तो टोटल 7 पेलोड्स हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। इसे याद करना है कि आपको मालूम होना चाहिए किस चीज के लिए क्या है। वी, देखिए, अगर हम बात करेंगे कोरोना के लिए कौन सा है, सिंपल सा, तो VELC, ठीक है, सीधा। पेलोड्स का मतलब होता है कि अगर कोई यहां से लॉन्चिंग व्हीकल जा रहा है, ठीक है, उसमें कोई सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट्स में जो हम बोलेंगे उपकरण, ठीक है, किसी तरह की जो मशीन्स अगर लगाई जाती हैं, उन्हें पेलोड्स बोला जाता है। क्लियर है? कोई भी चीज अगर हम देखिए, स्पेसिफिक कोई कैमरा लगा दिया, कोई सेंसर लगा दिया, ये सारे अलग अलग क्या होंगे, पेलोड्स होंगे। जैसे यहां अगर हम देखें तो अलग अलग आपको दिख रहे हैं, इसमें मैं इधर खड़ा हो जाता हूं, अब दिख रहे हैं यहाँ पे, क्लियर है? सो जरा पढ़िए और आपको अपने आप समझ में आएगा कि अच्छा यूवी रेज के लिए कौन सा है, या कोरोना के लिए कौन सा है, ठीक है, या फिर जो अगर हम देखेंगे सोलर विंड्स हैं उनके लिए कौन सा है, हर चीज के ऐसे टोटल कितने यहाँ पर 7 पेलोड्स भेजे। तो ये भी आपको एक वर्ड पता चला कि व्हाट इज पेलोड। पेलोड का मतलब है कि सैटेलाइट में, ये जो सैटेलाइट है इसमें जो अलग अलग मशीन्स लगा के भेजी है, उन्हें क्या कहा जाता है, पेलोड्स कहा जाता है। क्लियर है? अब ये जो सैटेलाइट को भेजा था, अब आपने जब पूछा पेलोड, तो मैं एक और बोलता हूँ, आप जानते हैं हमारे यहाँ 2 तरह के लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, कौन कौन से हैं वो, GSLV और PSLV। इनमें से ज्यादा लंबी दूरी तक कौन सा जा सकता है, वाई, और एडवांस टेक्नोलॉजी, और वी, तो PSLV क्या है, कहां पे भेजे जाते हैं सैटेलाइट्स, अगर मान लो हमें भेजना है PSLV और GSLV, ये कहां पर लेके जाते हैं सैटेलाइट्स, दोनों ही लेके जाता है आउटर स्पेस। फिर क्या डिफरेंस है, डिफरेंस पूछ रहा हूं, आप मुझे डिफरेंस नहीं बता रहे, आपने कहा आसपास, आसपास बड़ा एम्बिगुअस हो गया ना, वो भी आ जाएंगे उस पर, और बताना चाहेगा कोई, राइट। हम सब अर्थ को तो जानते हैं, अर्थ कैसी होती है, राइट। अगर हम देखें, सो ये है अर्थ, ठीक है, यहां पर क्या है, ये नॉर्थ पोल है, और ये क्या है, साउथ पोल है, ये क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। P फॉर पोलर, पोलर, PS सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, G फॉर जियो सिंक्रोनाइज। अब ध्यान रखेंगे, तो जियो सिंक्रोनाइज होगा ये, इस ऑर्बिट कहां पे बनेगा, ये ऑर्बिट कहां बनेगा उसका, अर्थ के बीचों बीच रहेगा, तो वहीं वो चक्कर काटेगा, ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ, और जो पोलर सैटेलाइट होगा वो पोल टू पोल। क्लियर है? अब ध्यान रखेंगे, सो 2 तरह के सैटेलाइट्स होते हैं और उसी तरह के लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं, तो दोनों अलग अलग जगह भेजे जाते हैं। अब ध्यान रखेंगे, हाँ ये बात सही है जो आपने बोला कि PSLV की रेंज कम है और GSLV की रेंज ज्यादा है। क्लियर? ये बात बिल्कुल सही है, इसमें आप लोग बिल्कुल भी गलत नहीं है। सो ये थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसे आप याद रखेंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। हाँ, अब भेजने के लिए तो देखिए क्या होता है कि अगर पेलोड ज्यादा है तो उसमें फ्यूल ज्यादा रखना पड़ेगा, उतने जो हमें अलग अलग जो उसके पार्ट हैं, जहां मोटर लगती है वो रखनी पड़ेगी, और उसमें भी क्या करना पड़ेगा, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, जिसमें कि जो फ्यूल होगा उसको बहुत ही ठंडा टेम्परेचर पे रखा जाएगा। क्लियर है? और एक और टेक्नोलॉजी जुड़ी, बता दे, स्कैम जेट टेक्नोलॉजी, उस पर भी इंडिया काम कर रहा है कि हमें ऑक्सीजन ना भेजना पड़े यहाँ से, फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, ऊपर तो ऑक्सीजन नहीं है, तो क्यों ना ऐसा करें, स्कैम जेट टेक्नोलॉजी में ये होता है कि ऑक्सीजन बाहर से ले ले वो, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ हमने फ्यूल डाल दिया उसमें, तो उसमें हम पेलोड और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, या फिर हम क्या करें, उसका रेंज बढ़ा देंगे। पिछले दिनों में शायद हम लोगों ने कुछ मिशन मून से रिलेटेड बात की थी यहाँ पे, और हम लोगों ने ये इसी क्लास में बात की थी, उस क्लास में बात की थी, ओके राइट। सो अगर हम मिशन मून अगर हम बना रहे हैं, हमने देखा कि मिशन मून पे हम काम कर रहे हैं, वाई क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए तो कर रहे हैं कि मिशन पर मान लीजिए हम जाते हैं मून पर, एक हमारा स्टेशन बन गया कि यहां से हम मून पर जाएंगे, मून से फिर आगे की यात्रा करेंगे हम लोग, समझ रहे हैं आप, एक स्टेशन बन जाएगा, यहां से आपको दिल्ली जाना है, आप अपने उन व्हीकल में हैं, ठीक है,
और आपको कहीं बीच में कार में डीजल पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा, फ्यूल तो चाहिए, और खुद के लिए फ्यूल चाहिए, मतलब किसी ढाबे पे रुके खाना खाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो उसी तरह से जितने भी इस तरह के देखें, चाहे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो, या मून पे कॉलोनी बनाने की बात हो, या फिर मार्स पे कॉलोनी बनाने की बात हो, तो बस कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे समझ जाइए, आपने एक अवतार मूवी देखी थी ना, पैंडोरा पे गए थे रिसोर्सेज लेने के लिए, तो मून की मैपिंग की जा रही है कि कहां पे किस तरह के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, किस तरह की चीजें। तो ये अगर मून पे कोई जाता है या आगे कोई यात्रा करता है तो वो तब तो सुरक्षित होंगे अगर मान लीजिए सोलर फ्लेयर उसी समय पता चला वो जा रहे हैं और वहां एक्सप्लोजन हो गया, और उस फ्लेयर में अगर कोई आ जाता है, तो जैसे कल्पना चावला लौट के नहीं आ पाई, तो हमारे सारे मिशन तो फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको भेजा गया है कि इससे पता चलेगा ये जितनी डिवाइसेस आप यहां देख रहे हैं, ये वहां जाएंगी, सन के बारे में क्या प्रेडिक्शंस करेंगी। पुराने टाइम में और आज के टाइम में अगर हम देखें तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पहले की तुलना में ज्यादा सही मौसम की क्या करता है, जानकारी, मतलब भविष्यवाणियां करता है, ठीक है, यही तो करता है। वो पहले बता देता है इतनी से इतनी तारीख तक ठंडी हवाएं बहेंगी, मार्च के महीने में आपको ठंडी का एहसास करा देगा, हो रहा होगा आजकल रात में जब बाहर निकलते होंगे, ठीक है। तो आप सोचिए कि वहां पता चल रहा है, और उसमें सुपर कंप्यूटिंग भी जुड़ी हुई है। अगर ये वहां भेजते हैं और ये वहां पे क्या करेगा, ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया है जहां से कि पूरे समय ये सूरज के सामने है, ठीक है, और सूर्य का पूरी तरह से ये स्टडी करेगा, तो पता चलेगा फ्लेयर्स कब आती, तो हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अच्छा, कहीं अगर थोड़ी थोड़ी इस रेंज की अगर 15-20-25 किलोमीटर तक की अगर फ्लेयर है, ये आगे चल के 1400, 1500, 2000, 5000 किलोमीटर तक जाएगी ये फ्लेयर, तो हमें पता रहेगा कि भाई जो हमारा जो भी कोई व्हीकल जा रहा है, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री, मतलब उसका जो रूट है, जो पाथ है, उसको तो हम चेंज कर सकते हैं ना, ये आ जाएगा, तो उससे हमारे मिशन फेल नहीं होंगे, ठीक है। रिलेटेड एक मूवी है आर्मागेडन का, भी मौका मिले तो देखिएगा, जैसे कोई एस्ट्रॉइड अगर आता है अर्थ की तरफ आ रहा है तो उसको कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, अभी आने वाला एक, किसका, ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। आप लगा लीजिएगा कि पृथ्वी और उसके बीच में है, तो दूरी कहां पे पहुंचा दिया गया उसको, ठीक है, इसीलिए तो ऐसी दूरी पे रखा गया ताकि वो जले नहीं। अच्छा, कई जगह पे आपने क्या इस्तेमाल करना है अपना, जिसे आप रख के बैठते हैं उसे इस्तेमाल करना है, कॉमन सेंस लगाना है कि अगर कोई सैटेलाइट भेजा तो वो उतनी ही दूरी पे रखेंगे कि सन की हीट का उस पर बेअसर रहे, वो जले ना। इन्होंने कहा ना जलेगा तो नहीं, क्लियर है। लेकिन ये क्वेश्चन हमारे मन में आना चाहिए, इसका मतलब आप क्यूरियस है, बहुत अच्छी चीज है, सो ये ध्यान रखें, ओके। अब और देखिए, अब यहाँ पे क्या क्या करेंगे इसके अलावा, ये देखिए यहाँ पर आ जाओ भाई, क्या हो गया ये, राइट, ये देखिए जो आपने पूछा ना कहाँ भेजा जाता है, क्या ग्रेविटी असर डालती कि नहीं डालती, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो सन और अर्थ के बीच में कहां पर, लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर, ठीक है, इतना दूर पहुंचा दिया उसको। और एक चीज अब आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि सन से यहां तक लाइट आने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट लगते हैं, गुड। और अगर हम बात करें कि साउंड की स्पीड क्या होती है, ये क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो अब ध्यान रखें, अगर एल पॉइंट पर ही क्यों रखा गया, क्योंकि आदित्य L1 नाम रखा गया है ना, सो इसके लिए हम पहले यहां चलते हैं। अब ये देखिए, एक फ्रांस के एक मैथमेटिशियन हुए हैं जिनका नाम है जोसेफ लुई लॉग्रांज, ठीक है। तो लॉग्रांज जो थे, इन्होंने ऐसे 5 पॉइंट्स की पहचान की कि जहां पर अगर जाते हैं तो वहां पे जो दूसरा प्लैनेट है या कोई स्टार है तो उसकी ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, तो उस पॉइंट पर अगर हम रखेंगे तो दोनों की ग्रेविटी अगर मान लीजिए वहां जीरो हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, तो वहीं पे एक ही जगह पे वो स्थिर हो जाएगा, और वहां से फिर वो लगातार सन या अर्थ, जिसकी तरफ भी अगर सन को अगर वो स्टडी कर रहा है तो अर्थ तक अगर उसको ट्रांसमिट करने हैं जो भी सिग्नल्स कि हमने अभी तक क्या क्या फोटोज लिए हैं, क्या क्या किया है, वहां पे क्या मैपिंग की है, तो भेज पाएगा। तो ऐसे कितने बिंदु हैं, टोटल 5 हैं। तो ध्यान रखें, देखिए L1 कहां पर है, सन और अर्थ के बीच में है, और अगर L2 की बात करें तो पृथ्वी के पीछे, तो ये सन आ गया, ठीक है, ये अर्थ तो इसके पीछे आ जाएगा, तो उसके पीछे आने से तो कोई फायदा नहीं है। तो हमें कहाँ चाहिए था कि ऐसी जगह कोई एक सन हो, यहाँ पे सन हो, यहाँ पे, तो यहाँ आ जाए। सो हम दोनों को यहाँ से अगर जो भी लेते हैं हम लोग, जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, तो ट्रांसमिट करके अर्थ तक इजीली भेज सकें, क्लियर है, क्योंकि डेटा भी हमें सेफली ट्रांसमिट करना है ना, क्लियर है। सो ये देखें, इन पॉइंट्स को समझें, बस इतना जान लीजिए कि L1 इसका नाम क्यों है,
तो L1 वो पॉइंट है जहां पर, और कहां पर है, अर्थ और सन के बीच में वो पॉइंट है। कौन से वो साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर, एक फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर है ये। क्लियर है? अब अगली बात जो कि आपसे पूछी जाती है मेंस में, चाहे वो एमपीपीएससी का दे रहे हो आप, यूपीएससी का दे रहे हो, आपसे जब पूछेंगे कि आदित्य L1 क्या है, तो आप बता देंगे आदित्य L1 एक ऑब्जर्वेटरी है जो कि स्पेस में कहां पर 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर अर्थ और सन के बीच में स्थापित की गई है। और वो क्या कर रही है? सन का स्टडी कर रही है, सन का, सूर्य का अध्ययन कर रही है। किस चीज का? कि जो सन की जो फ्लेयर्स निकलती हैं उनके बारे में वो स्टडी कर रही है। इसका फायदा ये होगा कि जब भी कभी हमारे को कोई भी किसी भी तरह का हम भेजते हैं, कोई व्हीकल भेजते हैं स्पेस में, तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा फ्लेयर्स का, और अर्थ के ऊपर जो टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं इनके ऊपर सोलर फ्लेयर का असर पड़ता है। ठीक है? तो उनके कारण जो भी समस्याएं होती तो पहले से प्रिडिक्ट कर लेंगे कि ये फ्लेयर्स कब आएंगी, कितने समय पे आएंगी और इनका क्या क्या असर होगा, तो इसलिए बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्लियर है? अगर कल्पना चावला के बारे में हमें पहले पता होता तो शायद कल्पना चावला आज होती। जानते हैं क्या घटना हुई थी कल्पना चावला के मामले में? वो जो एयरक्राफ्ट था जिससे वो गए थे उसका नाम था कोलंबिया। तो जो एयरक्राफ्ट था, अगर हम बोलेंगे उसको, उनका जो यान था, उस व्हीकल के ऊपर टाइल लगी होती है। ठीक है? और वो जो टाइल एक तरह की शील्ड समझ जाइए जो कि बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देती है। ठीक है? जैसे हम कोई भी देखते हैं ना, आप कहीं भी जाएंगे, ये टाइल इसके ऊपर लगी, तो उसी तरह से उसके ऊपर, व्हीकल के ऊपर टाइल लगाई जाती है जो कि हीट को क्या करेगी, अंदर नहीं जाने देगी, अंदर की बॉडी में नहीं जाने देगी, क्योंकि बॉडी किससे बनी है? एल्यूमिनियम से बनी है। ज्यादा हीट जाएगी तो मेल्ट हो जाएगा सब कुछ, कुछ बचनी नहीं है। तो वो ये काम करती थी। वो टाइल निकल जाती है। जब वो टाइल निकल जाती है तो वहां पे एक जगह बन जाती है, बस उस जगह से अगर हीट जा रही है, और जब मान लीजिए जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो क्या होता है? मेट्रॉइड्स जो देखते हैं, शॉवर होता है, क्या होता है? मेट्रॉइड्स छोटे टुकड़े होते हैं, एस्ट्रॉइड्स बड़े बड़े होते हैं। तो जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो फ्रिक्शन के कारण वो जल जाते हैं। तो अगर वो व्हीकल जब वापस आ रहा है, री एंट्री कर रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो फिर फ्रिक्शन होगा, वो बहुत हीट पैदा होगी। हीट पैदा होगी, वो शील्ड ऑलरेडी निकल चुकी है, एक जगह से टुकड़ा निकल चुका है, फिर वो तो बर्न होने ही होना था। तो ये घटना हुई। तो उस घटना से भी कई सबक लिए जाते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो। देखिए, ऊपर जाने के बाद दो समस्याएं आती हैं। एक आता है ऑक्सीजन का, एक होता है टेम्परेचर का, क्योंकि कई जगह पर टेम्परेचर इतना लो होता है, ठीक है, और कई जगह पर टेम्परेचर बहुत हाई होगा। इन दोनों से बचना है। तो ये तीन समस्या आती हैं। इसके अलावा तो और दूसरी समस्याओं के हल तो लोगों ने निकाल लिए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहकर वो यही कर रहे हैं कि ऊपर जाने के बाद हमारे बॉडी पे क्या असर होते हैं, अलग अलग तरह के वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो अपने फ्यूचर के एक्सपेरिमेंट्स को अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है तो लगातार हमें क्या करना होता है कि जिन जिन जगह पे हम जाने का प्लान कर रहे हैं, क्या सेफली हम वहां तक पहुंच पाएंगे, तो उसके लिए लगातार स्टडीज करनी होती। तो उसी कड़ी में आदित्य L1 जो मिशन है वो इंडिया का है, जो कि एक ऑब्जर्वेटरी है, और सन की जो आउटर लेयर है उसका वो स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया है ईयर 2023। ठीक है? इतना आपको आंसर लिखना रहेगा। ठीक है? इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने कोशिश की आपको देने की। और अगला जो टॉपिक होगा हमारा, आप लोग गैंगटिक डॉल्फिन जानते हैं? ये मैं अभी कंफर्म करता हूँ हमारी टेक्निकल टीम से कि क्या इशू आ रहा है। ठीक है? और जो आप लोग को भेजी जाएगी कॉपी, उसमें ये इशू ना है। ठीक है? ये पहले ही मैं देख लेता हूँ। सो नेक्स्ट टॉपिक हम इस पर बातचीत करेंगे, बट आज नहीं, हम लोग कल बात करेंगे, और ये टॉपिक ऑलरेडी आपको सेंड कर देंगे तो आप पढ़ सके उसको। क्लियर है?